इसमें जो है दो तीन सबक है। एक कि पहले इस स्पीड में युद्ध के बीच में किसी को सुरक्षित घर लाना कोई छोटी बात नहीं, और वो भी 20,000। और उनको लाना जो है वहां हम जहाजें जो है वो यूक्रेन नहीं जा पाई, हमें बगल वालों देशों में भेजना पड़ा, वहां भी अरेंजमेंट करना पड़ा, वहां भी हमें जो है और ये नहीं था कि खाली हमारे स्टूडेंट निकल रहे थे, यूक्रेन के नागरिक भी निकल रहे थे वहां से और बाकी दुनिया के लोग निकल रहे थे। और ये जो अनुभव जो था ये मेरे लिए एक किस्म से सिस्टम की एक टेस्ट थी कि 7 साल 8 साल के बाद हम ऐसे क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं, हम इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं। और इसमें जो है मैं कहूंगा जो लीडरशिप जो कहते हैं इसका नेतृत्व जो है खुद प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली किया, और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। जब से लड़ाई शुरू हुई वो रोज इस पे उनकी नजर थी, दिन में 2 बार फोन करते थे। आप जिन्होंने भी प्रधानमंत्री के साथ काम किया वो जानते हैं कि वो माने पूरा मॉनिटर तो करते हैं, मॉनिटर से ज्यादा भी करते हैं कभी कभी। अब उस समय आपको ये भी याद होगा कि यूपी के चुनाव हो रहे थे, तो वो कैंपेनिंग पे जा रहे थे, वो सुबह सुबह कैंपेनिंग में निकल जाते थे। कभी कभी कैंपेनिंग के पहले मीटिंग होती थी, पूरा दिन कैंपेन करके जब रात को आते थे तब भी मीटिंग लेते थे कि आज मुझे बताओ क्या हुआ, कि आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट दो मुझे। और ये पूरा जो निकालने का जो ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन गंगा, इसमें जो भी आप कूटनीति के बारे में सोचते हैं, समझ में है, इसका पूरा प्रदर्शन था। जैसे कहते हैं कूटनीति में आपको पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, कि वो दूसरे आदमी के साथ कुछ संबंध होने चाहिए ताकि जब कुछ फोन पे बात होती है उसको माने वो चेहरा पहचानते हैं, आवाज जानते हैं, कभी आप मिले भी हैं, आपको ना कहना मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने युद्ध के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन को भी फोन किया रशिया में, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी फोन किया 2 बार, 2 शहरों में, खार्किव और सिमी में, जब लड़ाई बहुत माने हमें लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, तो उन्होंने फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग बाहर निकले। और ये अगर आप कहते हैं कि आपके पूरे 40 साल में एक उदाहरण दो जहां हमारे लीडर के डिप्लोमेसी के कारण हमारे नागरिकों की कहीं सुरक्षा या कहीं उनकी इस समय तो जान बची थी, तो एक तो यह था। पर आपने उस समय कुछ और भी कहानियां सुनी होगी या टीवी में देखा होगा कि हमारे जब स्टूडेंट निकल रहे थे और उस समय अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने, स्टूडेंट ने ऊपर हाथ में झंडा रखा, और उस झंडे के कारण, और लोग आजकल झंडा पहचानते हैं, तो लोग जानते थे कि ये भारत के स्टूडेंट्स हैं और उनको कहीं ना कहीं रास्ते में मदद तो मिलती थी। और यह भी सच है कि कुछ अगल बगल के देश के विद्यार्थी, उन्होंने भी झंडा हाथ में ले लिया, हमारा झंडा हाथ में ले लिया। और अब सोचिए एक मिनट कि उनको भी लगा होगा कि भाई इस देश में कुछ है, कि इनके झंडे से मेरे लिए भी कुछ फायदा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, कूटनीति की बात करते हैं, ये कोई ऐसा कुछ दूर की बात नहीं है, कुछ ऐसा कुछ इतना कठिन, इतना जटिल मुद्दा नहीं है कि सामान्य नागरिक इससे दूर रहे। सबके जीवन में इसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, कहीं हमारा जुड़ाव है इसके साथ। और ये ग्लोबलाइज दुनिया कहती है
ग्लोबलाइज माने दुनिया में कुछ भी कहीं भी कुछ हो सकता है और आपके जीवन में इसका कल प्रभाव दिखाई देगा।